कॉकरोच जनता पार्टी के सड़क पर आंदोलन करने के महज कुछ घंटे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक फैसला लिया। यह सीधे सीधे तरीके से कॉकरोच आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन शायद संजय मौर्य, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्ट्स का असर, दबाव, 3 यंग एडल्ट्स यानी कि 17, 18, 19 साल के बच्चों का दबाव। आप जानते हैं निसर्गा अधिकारी, सार्थक सिद्धांत और इसके अलावा वेदांत श्रीवास्तव, ये वो बच्चे थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से सिस्टम को बताया कि आप कहां फॉल्ट कर रहे हैं। पहले सिस्टम ने रौंदने की कोशिश की, लेकिन ये प्रेशर इस तरीके से काम किया कि अब सीबीएसई ने वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिस कंपनी को वो ठेका दिया था, अब खबर संजय मौर्य जी की तरफ से आ रही है कि वो ठेका हट गया है, जांच के दायरे में है। आपको याद है हमने कुछ दिन पहले ये चीज बोली थी कि क्या वो ठेका भी हटाया जाएगा या नहीं, तो अब ये पता चल रहा है कि जी वो ठेका हट गया है। मैं आपको एक ये खबर दिखाना चाहता हूं हिंदुस्तान टाइम्स की। इसमें क्या लिखा है ये आप देख लीजिए। सीबीएसई ड्रॉप्स कोएम्प्स पोर्टल फॉर री इवैल्यूएशन ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स टू यूज इट्स ओन। इसका मतलब यह है, और 2-3 चीजें बहुत जरूरी, कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो कोएम्प्ट एजुटेक ने बनाया था, जिस पर 18 लाख बच्चों की कॉपी जांची गई सीबीएसई में, वो री इवैल्यूएशन यानी कि पोर्टल पर जो री इवैल्यूएशन के लिए जो आई हैं प्रार्थनाएं, रिक्वेस्ट, वो अब कोएम्प्ट एजुटेक के प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जांच के घेरे में है, और जांच किस तरीके से है हम आपको अभी वो बताएंगे। संजय मौर्य की रिपोर्ट ने हमें क्या बताया कि बहुत देर में ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला, टेंडर, इनके लिए टेंडर के नियम घुमाए गए, ब्लैकलिस्ट वाला क्लॉज हटा दिया गया, यानी कि कोई बहुत कस के कोएम्प्ट एजुटेक को ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता था सीबीएसई में, और सीबीएसई आमादा थी कि नहीं रीवैल्यूएशन भी इसी से करेंगे। लेकिन अब वो बदल रहा है दबाव के चलते। अब सीबीएसई ने बोला है कि कोएम्प्ट के पोर्टल से नहीं करेंगे रीइवैल्यूएशन, हम अपने बनाए हुए पोर्टल पर रीइवैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सीबीएसई से जो ये उठता है इस रिपोर्ट के बाद कि अरे भाई, जब आपके पास प्लेटफॉर्म था तो आप प्राइवेट ठेकेदार के पास क्यों गए? आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी तो कर सकते थे। अभी कर रहे हैं ना रीइवैल्यूएशन, अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेते। किसी और को ठेका देने की, ठेका प्रथा में 18 लाख बच्चों का भविष्य क्यों नष्ट किया आपने? ये जो इतनी अभी छीछा लेदर हो रही है और कवायद हो रही है, ये सब की जरूरत ही ना महसूस होती। आगे बढ़ते हैं, ये रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है द रीइवैल्यूएशन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड एंटायरली थ्रू सीबीएसई's ओन पोर्टल एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन नेक्स्ट वीक। सीबीएसई ने कोएम्प्ट एजुटेक का ऑन मार्क प्लेटफॉर्म वो हटा दिया गया है क्लास 12th के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेते हुए। निसर्ग अधिकारी का पूरा एक्सपोजे, पूरा एज एन एथिकल हैकर, अब निसर्गा को सीबीएसई ने ऑन बोर्ड लिया है कि जरा बताना तो हमारे प्लेटफॉर्म में क्या दिक्कत है। वो बच्चा कह कह के थक गया था कि क्या दिक्कतें हैं, उस समय इन्होंने ठीक नहीं किया। अपने ब्लॉग में उसने पूरा लिखा है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये कर देते तो ये दिक्कत ही ना आती। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये कहावत तो सुनी ही नहीं है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। तो फ्राइडे को यानी कि कल ऑफिशियल्स ने यह बताया कि भाई हमने वो कोएम्प्ट एजुटेक का ऑन मार्क प्लेटफॉर्म ही हटा दिया, अपने पे करेंगे। विद स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन डेटा माइग्रेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द बोर्ड्स डायरेक्ट कंट्रोल। फिर पूछ रहा हूं, थी इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने पहले क्यों नहीं किया? पहले ठेके पे क्यों दिया? अपना खुद का डेवलप कर लेते ना। रीइवैल्यूएशन प्रोसेस अंडर विच सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स विल एग्जामिन आंसर्स, फिर से वो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा। ये होगा सीबीएसई के अपने पोर्टल पर, अगले हफ्ते होगा। ऑन मार्क को हटा दिया गया है 13 मई के नतीजे जो कोएम्प्ट ने किया था। डिप्लॉइंग अ न्यू सिस्टम दैट हैज सिंस इमर्ज्ड टू हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन अ रश दैट स्टूडेंट्स से हैज इंपैक्टेड स्कोर्स। ये भी रश में इंप्लीमेंट किया गया है, यानी कि उसका तो आपने ठेका दिया था, उसमें फरवरी में उसका अनाउंसमेंट हुआ, इसका तो किसी को मालूम ही नहीं है। तो अगर इस सिस्टम में कोई खोट होगा तो वो तो हमें मालूम ही नहीं है, ब्रांड न्यू है। खैर चलिए, अब एथिकल हैकर और सब तमाम तरीके का प्रेशर सीबीएसई पर है, तो संभवतः अब अगले साल तक जब ये अगर लागू किया जाएगा तो और ढंग से किया जाएगा, अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।
It is confirmed that re-evaluation of answer copies will take place on CBSE's website. CBSE की अपनी वेबसाइट पे होगा. सिक्योरिटी इश्यूज ऑन मार्क पोर्टल पर हो गए थे, ये उसके पीछे का कारण था. हमको ये एहसास हुआ कि ये ज्यादा अच्छा, बेहतर और सुरक्षित तरीका होगा कि हम अपने ही पोर्टल पर कर लें. सीनियर IIT कानपुर ऑफिशियल ने संजय मौर्य के हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर को बताया, रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, कि भैया नाम वाम मत ले लेना. पर गुरु बार बार यही चीज बोल रहे हैं, यानी कि ये विकल्प प्रस्तुत था और ये चीज बार बार बतानी चाहिए. जब आपके पास सो कॉल्ड अच्छा विकल्प था तो फिर क्यों दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से? और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितना तो साबित होता चला जा रहा है कि वो कहीं फर्जी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, और कितना फर्जी था. क्या क्या बताया हमने? संजय मौर्य की रिपोर्ट ने बताया कि वो तीसरा टेंडर था, टेंडर के नियम बदले गए थे और इसको एक तरीके से फेवर किया गया था. और इनका इतिहास तो, जब इनका नाम ग्लोबराना था तब तो हर किसी को मालूम ही है. खैर, अभी आएंगे उस रिपोर्ट पर. तो ये जो स्विच है, इट डज नॉट अमाउंट टू अ क्लीन ब्रेक फ्रॉम कोएम्प्ट सॉफ्टवेयर. पूरी तरीके से कोएम्प्ट से आप मुक्ति नहीं पाएंगे, निजात नहीं पाएंगे. The official said the company's code, after what he described as significantly secure upgrades and testing, is being used by CBSE's own infrastructure. यानी कि बोर्ड is running a patched version of the same code base on its servers. It now controls directly. यानी कि अभी भी कोएम्प्ट एजुटेक का एक मोटी मोटी आसान भाषा में आप समझिए, कोएम्प्ट एजुटेक ने एक सॉफ्टवेयर बनाया. सॉफ्टवेयर में पूरा कोड वोड बनता है, तो वो कोड अब तक कोएम्प्ट एजुटेक के पास था. अब क्या है, उसका कंट्रोल बहुत हद तक सीबीएसई ने ले लिया है. लेकिन क्योंकि कोड के निर्माता कोएम्प्ट एजुटेक थे, तो आप ये समझिए कि वो बेसिक कोड बेस वो अभी भी उन्हीं के पास है. उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं की नींव पर अभी ये नया सॉफ्टवेयर खड़ा किया है. चिंता की बात जरूर है, लेकिन कम से कम ज्यादा कंट्रोल अब सीबीएसई के पास आया है. कोएम्प्ट एजुटेक ने हिंदुस्तान टाइम्स की बात का जवाब नहीं दिया. When asked specifically about security concerns, CBSE ने कोई कंफर्म और डिनाई नहीं किया कि प्लेटफॉर्म स्विच क्यों किया गया, पर यह बताया गया है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस कैरीज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सैंक्टिटी. ए बाबा, पहले कर लो, उसके बाद बात करेंगे. यही सब गैस आपने उसमें भी पेली थी, जिसको कहते हैं कोएम्प्ट एजुटेक. हम सब ने देख लिया क्या हुआ था, ठीक है ना. तो खैर वो छोड़ देते हैं, ज्ञान और भाषण नहीं. IIT टीम ओवरसीइंग द टेक्निकल रिमीडिएशन, यानी कि ये अब IIT कानपुर और इन सब के IIT मद्रास के निगरानी में ये सब हो रहा है. 4 जून तक करीब 70,433 सक्सेसफुल एप्लीकेशंस हैड बीन रिसीव्ड, 7,314 फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड 63,119 फॉर रीइवैल्यूएशन. तो आप जान लीजिए कि ये चीज जो है, ये इस नए प्लेटफॉर्म के हिसाब से होगी. आप जानते हैं कि 11,31,000 कॉपीज का भी रीइवैल्यूएशन इससे पहले ही पोर्टल पर कर दिया गया था. अगर आपको याद होगा कि वहीं पर वो कॉपीज जब दी गई तो लोगों को ये एहसास हुआ कि ये तो हमारी कॉपी नहीं है, तो ब्लर वर हो गया है. तो अब वो सीबीएसई अपने कंट्रोल में ले रहा है. मोटी मोटी बात, अभी भी मामला पैच वर्क का है, लेकिन और कोई विकल्प ही नहीं है. आप कैसे, या तो पूरा मैनुअल मार्किंग कीजिए या फिर से एग्जाम कराइए. दोनों ही चीजें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं. तो ये एक तरीका अपनाया गया है. सीबीएसई ने फ्राइडे को एक कंप्लेंट भी फाइल की इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट दिल्ली पुलिस में कि हमारा पोर्टल बार बार हैक करने की कोशिश की जा रही है. अब आते हैं, आपको संजय मौर्य की एक दूसरी न्यूज ब्रेक दिखाते हैं जो और भी घातक है, और जो ये बताता है कि कहीं कोएम्प्ट एजुटेक एक बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं. कोएम्प्ट एजुटेक ने सीबीएसई को जो साइबर सर्टिफिकेट दिए थे कि हम भाई बड़ा साइबर अटैक से हम बच जाएंगे, हमारा बड़ा तगड़ा सिस्टम है और हम तो गजबी हैं, वो सर्टिफिकेट ही एक्सपायर्ड था. वो किसी और क्लाइंट के लिए था जो इन्होंने उठा करके यहां चिपका दिया, यहां चेप दिया. सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय कोएम्प्ट एजुटेक, जो हिंदुस्तान टाइम्स के संजय मौर्य ने देखा है, वो तीसरे टेंडर में ओएसएम सिस्टम में लगाए गए थे, जो कि ये कंपनी जीत गई थी. यानी कि सीबीएसई में किसी ने ये टेंडर में लगे हुए फर्जी डॉक्यूमेंट को देख करके और ये बोल दिया कि हां सब ठीक, चलो आओ 18 लाख लोगों की कॉपियां अपने सर्वर पर ले लो. फर्जी सर्टिफिकेट, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट, साइबर सर्टिफिकेट. और ये बहुत जरूरी होता है. ये दिखाता है कि कोई एजेंसी ने आपको जस्टिफाई किया है, सर्टिफाई किया है कि आप ठीक हैं, सारे मानक प्राप्त हैं. वो एक्सपायर्ड था, किसी और के लिए था, पुराना था. ये अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है
नेग्लिजेंस छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि अभी जो जांच हो रही है, जो जांच एक सदस्यीय समिति की जांच हो रही है, उसमें ये सारी चीजें जांच में आएंगी या नहीं? कैसे फर्जी सर्टिफिकेट, पुराना सर्टिफिकेट, ये तो क्रिमिनल है। अगर एक कंपनी आपको एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट दे रही है, यानी कि वो क्राइम कर रही है, क्या एक्शन होगा? क्यों इसको सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया? क्या एक्शन होगा? अब ये सब सवाल क्यों ना पूछे जाए? तो आपको ये बता दें कि ये दूसरे क्लाइंट के लिए था, सेम सॉफ्टवेयर जो टेस्टेड था प्री प्रोडक्शन स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, वो उन्होंने उठा करके सीबीएसई को दे दिया। द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय कोएम्प्ट एजुटेक, जो एचटी ने देखा है, वर पार्ट ऑफ सबमिशंस ऑफ अ थर्ड टेंडर फॉर द ओएसएम सिस्टम। जब तीसरी बिडिंग में वो जीते, देयर कॉन्टेंट्स टेक ऑन सिग्निफिकेंस गिवन दैट what has since emerged about the platform's actual security। फरवरी और मई 2026 में ओएसएम सिस्टम क्लास 12वीं की आंसर शीट जांचने के लिए किया जा रहा था और पोस्ट पोल रिजल्ट सर्विसेज के लिए किया जा रहा था। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने यह बताया कि बड़ी दिक्कत है। cert.in ने एक्नॉलेज किया कि कुछ डिस्क्लोजर्स जो पार्लियामेंट्री पैनल में हैं, अकॉर्डिंग टू पीपल अवेयर ऑफ द मैटर, ने कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी में बताया कि कुड लीड टू एक्सेस टू क्रिटिकल डेटाबेसेस। देखिए क्या कह रहा है ये, इसका ये मतलब है कि आपका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता हो। तो निसर्गा ने साबित कर दिया, निसर्गा अधिकारी ने तो साबित कर दिया कि आप कॉम्प्रोमाइज है आपका सिस्टम। कॉम्प्रोमाइज तो हो गई। ये स्कैम की तरफ क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है क्योंकि वो लड़का तब से कह रहा था और उस लड़के की बात नहीं सुनी गई। कंपनी ने फर्जी सर्टिफिकेट दिया ये दिखाने के लिए कि हम सिक्योर, वो सिक्योर नहीं थे। उसके बाद सीबीएसई ने अपने टेंडरिंग में ब्लैकलिस्ट वाला क्लॉज हटा दिया, यानी कि पूरा इशारा इस बात की तरफ कि कहीं एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा था, एक सुनियोजित कार्रवाई तो नहीं की जा रही थी कि किस तरीके से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया जाए। और सीबीएसई भी ढीली पड़ गई इस बात पर, और कोएम्प्ट तो जो कर रहा था वो कर ही रहा था। इस जांच में यह साबित करना जरूरी है कि वो सीबीएसई में कौन था जो कोएम्प्ट एजुटेक की चोरी को बचाने या ढकने की कोशिश कर रहा था, ये जानते हुए कि सर्टिफिकेट फर्जी है, ये जानते हुए कि चीजें गड़बड़ हैं, और उसके बाद भी टेंडर को आसान और सॉफ्ट किया चला जाएगा। कोएम्प्ट फर्जी डॉक्यूमेंट दे रहा है, ये तो समझ में आता है कोएम्प्ट की गलती है। आपने जांचा क्यों नहीं सीबीएसई, ये आपकी गलती है। और आपने टेंडर हल्का क्यों कर दिया, ये आपकी गलती है। तो इसलिए सीबीएसई के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए कि आपने 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों डाला, किसने डाला, उसकी जानकारी भी ये सारी चीजें बतानी चाहिए। कोएम्प्ट ने सबमिटेड 2 सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स टू सेटिस्फाई द अगस्त 2025 टेंडर साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। ये दोनों को सर्ट इन एम्पैनल्ड फर्म्स क्रेडेंशियल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल्स की जरूरत होती है कि आपको ये मुहैया कराना होता है। पहला दिया था प्राइम इन्फोसर्व एलएलपी नवंबर 2023 में, सर्टिफाइज दैट onmark.co.in, जो ऑनमार्क डिप्लॉयमेंट था बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन ओडिशा, वाज फ्री ऑफ वल्नरेबिलिटीज, कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट किसके लिए है? बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सर्ट इन को जो सर्टिफिकेट दिया है। बाय द टाइम कोएम्प्ट सबमिटेड इट टू सीबीएसई अगस्त 2025 टेंडर में, 2 साल पुराना हो चुका था वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्लॉज ये बताती है कि इट लैप्सेस ऑन एप्लीकेशन चेंजेस और आफ्टर 1 ईयर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि आपने अगर अपने ऐप की कंडीशन को बदला तो यह सर्टिफिकेट वैध नहीं होगा। और दूसरी चीज, ये सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही है। नवंबर 2023 का सर्टिफिकेट आप अगस्त 2025 में चिपका रहे हैं, 1 साल का पीरियड बीत गया। ये क्या चीज पता नहीं थी कोएम्प्ट एजुटेक को? ये पता नहीं था सर्ट इन को जब वो पुराना बासी सर्टिफिकेट ले रहे थे, और ये पता नहीं था सीबीएसई को। इतने लोग हैं सिस्टम में जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खेला है। दूसरा, इशूड बाय A3S टेक एंड कंपनी इन अक्टूबर 2025, उन्होंने सर्टिफाई किया कि एप्लीकेशन कॉल्ड 1X, ऑन मार्क नहीं 1X, यानी कि अलग ही एप्लीकेशन, वो टेस्ट कर लिया गया था एग्जाम डोमेन में प्री प्रोडक्शन स्टेजिंग में, कि मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने देख लिया है, टेम्परेरी एप्लीकेशन वर्जन है और प्रोडक्शन सर्वर, ये सारी चीजें, मतलब आप ये समझिए। अब वो सोचिए एप्लीकेशन जो है, जो सीबीएसई को दिया गया है ऑन मार्क, ये उस एप्लीकेशन के लिए
ये सर्टिफिकेट ही नहीं था, वो 1x के लिए था, किसी और का उठा करके इधर। तो ये अगर काम हो रहा है तो फिर ये अलाउ कैसे किया जा रहा है? अब ये सब चीजें निकल निकल के आ रही है ना। Neither of the certificates indicate the URL or the deployments tested were linked to CBSE. अब आप समझ रहे हैं, यानी कि सीबीएसई में उसको टेस्ट किया है नहीं किया गया है, ये सारी चीजें उस सर्टिफिकेट में थी नहीं। तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो और क्या है? फर्जीवाड़ा एट द लेवल ऑफ सीबीएसई एंड फर्जीवाड़ा एट द लेवल ऑफ कोएम्प्ट एजुटेक। और फिर आप कहते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ छोटी मोटी अनियमितताएं हैं, कवर अप है ये, और जानबूझ करके की हुई एक सुनियोजित षड्यंत्र और साजिश तो नहीं है। क्या इसमें पैसे का लेन देन हुआ है? किसने स्कैम किया है? बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व है। इसीलिए जब निसर्गा अधिकारी ने पहली बार 25 जनवरी को ये सारी बातें उठाई, तब उसकी बातें नहीं मानी गई। उसने 5 वल्नरेबिलिटीज उठा करके ओएसएम पोर्टल में दिखा दी और सर्टिन को भी दिखाई, लेकिन उसने बोला कि 5 में से सिर्फ एक को पैच किया गया, बाकी सारी चीजें जो हैं वो रहने दी गई। क्यों रहने दी गई भाई? क्यों आपने समय पर एक्शन नहीं लिया जब आपको सतर्क भी किया गया था? सर्टिफिकेट फर्जी, साइबर सिक्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट हल्का, उसके ऊपर से आपको सूचना भी दी जा रही है एथिकल हैकर द्वारा, और आपने उसको भी नजरअंदाज किया। इतने लोगों ने मिलकर के 18 लाख बच्चों का भविष्य खराब किया है और देश को इस स्थिति में डाला है। क्या एक्शन होगा हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।